तमाम मुद्दों और सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है आनंद राठी प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट के फिरोज अजीज। फिरोज, आपका स्वागत है। बैंक में सोना रखने पर ब्याज दिलाने वाली स्कीम को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस स्कीम के तहत अगर कोई निवेशक सोने को बैंक में जमा करता है तो उसके बदले में बैंक उसको ब्याज देगा। सरकार ने गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के अलावा 15,000 करोड़ रुपए की गोल्ड बॉन्ड स्कीम को भी आज मंजूरी दे दी है। हालांकि इसे खरीदने वाले निवेशकों को कम से कम 5 से 7 साल तक निवेश करना जरूरी होगा। हालांकि साल भर में 500 ग्राम से ज्यादा सोने के बॉन्ड की खरीद नहीं की जा सकेगी। आइए इन तमाम स्कीम्स को समझते हैं फिरोज से। सबसे पहले फिरोज, यहाँ पे ये बताइए गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में क्या होगा? क्या हम सिर्फ अपने सिक्के और गोल्ड बार जमा कर पाएंगे या हम अपनी ज्वेलरी भी जमा कर पाएंगे इस स्कीम के तहत? देखिए क्या है कि जो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम है, इससे जैसे आप डिपॉजिट करने जाएंगे तो आपकी ज्वेलरी अभी फिलहाल नहीं, 24 कैरेट गोल्ड कॉइन्स फिलहाल ऑफ कोर्स पहले तो मंजूरी दी गई है एक सर्कुलर को और ये मोनेटाइजेशन स्कीम को। उसके जो नुआंसेस हैं वो अभी तक फ्रीज नहीं हुए हैं। बहुत सारे सजेशंस आ रहे हैं, बहुत सारी डेलिब्रेशन होगी, फिर जाके कंप्लीटली फ्रीज होगी, फिर एक्टिव होगी। तो तब तक तो एम्बिग्यूटी रहेगी। मेरे हिसाब से ये जो स्कीम में ज्वेलरी की एक्सेप्टेंस बड़ी डिफिकल्ट होगी क्योंकि उसकी बहुत वेरिएबिलिटी होती है, अनलाइक बार्स एंड कॉइन्स। उसमें तो सिर्फ प्योरिटी का एक वेरिएबल फैक्टर होता है और वजन, दो ही वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं। तो आज की डेट में तो जहां तक लगता है कि ओनली गोल्ड कॉइन्स एंड बार्स विल बी एक्सेप्टेड। बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि अगर ज्वेलरी भी इसके तहत जमा करनी होगी तो उसको भी शायद गलाकर फिर किसी बार के फॉर्म में फिर डिपॉजिट किया जाएगा। लेकिन तब काफी सवाल उठते हैं कि मेकिंग चार्जेस लॉस हो जाएगा और साथ ही गोल्ड की प्योरिटी को लेकर भी सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं। लेकिन इंटरेस्ट किस तरह का मिलेगा इस स्कीम के तहत, फिरोज ये समझाएं। देखिए सजेशंस तो 4 to 6% की सजेशंस आई हैं इंटरेस्ट रेट की गवर्नमेंट को। लास्ट 4-6 महीने से ये पोस्ट बजट ये बहुत सारी डेलिब्रेशन हो चुकी है। 4 से 6% तक की इंटरेस्ट मिलने की संभावना है इसमें। बिल्कुल। इसमें सबसे अच्छी बात ये होगी कि इसकी जो इंटरेस्ट और इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा और कैपिटल गेन के हेड में भी नहीं जाएगा। तो इंटरेस्ट एब्सोल्युटली टैक्स फ्री होगा, इनकम टैक्स से भी वो एग्जेम्प्ट होगा और कैपिटल गेन के हेड में भी नहीं जाएगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। और क्या इस ब्याज में बदलाव होंगे? सोने की चाल पर निर्भर करेगी ये ब्याज दर? ये ब्याज एक्चुअली टाइम फ्रेम्स पे निर्भर करेगा क्योंकि उसमें शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की डिपॉजिट्स एक्सेप्ट की जाएंगी। तो डेफिनेटली ब्याज डिफरेंट होगा डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के लिए। प्योरिटी 24%, 22% की एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। लेकिन फिरोज ये समझाए कि क्या घर में पड़े सोने से वाकई हम इस स्कीम के तहत कमाई कर सकते हैं? एज ए फाइनेंशियल प्लानर आप क्या सुझाव देंगे? तो मेरे हिसाब से जिसने भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं गोल्ड में, फिजिकल फॉर्म में, ना कि ईटीएफ्स और गोल्ड फंड्स में, तो उनके लिए तो ये इजाफा रिटर्न का बहुत अच्छा माना जाएगा क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री में काफी सारी गोल्ड रिजर्व्स जो हैं वो हाउस होल्ड्स में हैं और हम इतनी गोल्ड हमारे कंट्री में है कि अगर हम हमारी कंट्री का ही गोल्ड कंज्यूम करें तो हमें इंपोर्ट अगले 2 डेकेड के लिए नहीं करने की संभावना है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है कि हाउस होल्ड्स का गोल्ड बाहर आएगा और इसका फायदा हर निवेशक को, गोल्ड के हर निवेशक को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ साइज उठाना ही चाहिए क्योंकि तो ये मुफ्त का ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा क्योंकि आज की डेट में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ प्राइस पे निर्भर करती हैं, गोल्ड के प्राइस के मूवमेंट पे निर्भर करती हैं। अब उसके अलावा अगर आपको एक इंटरेस्ट मिल जाए तो आपकी किकर मिल जाएगी। तो बड़े ही इर्रेस्पेक्टिव, क्योंकि इसकी जो मिनिमम टिकट है 30 ग्राम्स की है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच नंबर नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका बहुत फायदा हो सकता है हर किसी निवेशक को, गोल्ड के निवेशक को, यूजर को नहीं। बिल्कुल, तो यहाँ पर घर में बड़े सोने से आप कमाई कर सकते हैं। लेकिन साथ ही गोल्ड बॉन्ड के बारे में मैं समझना चाहूंगी। गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ क्या आपको एक तरह के लग रहे हैं? देखिए गोल्ड बॉन्ड अनलाइक ईटीएफ इसकी जो रेप्लिकेशन होगी प्रिसाइज प्राइस से होगी। ईटीएफ में थोड़ा सा कॉस्ट लगता है, थोड़ा रेप्लिकेशन में वो ट्रैकिंग एरर कहते हैं उसको, वो जरूर रहता है। गोल्ड बॉन्ड में वो प्योर डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह आ जाएगा तो उसमें वो आपकी ट्रैकिंग एरर ऑफ कॉस्ट काफी मिनिमाइज हो जाएंगी। और कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस फिर गोल्ड बॉन्ड जारी करेंगे और कैसे हम इसमें निवेश कर सकते हैं?
गोल्ड बॉन्ड्स पे अभी तक फुल क्लैरिटी नहीं आई है। तो गोल्ड बॉन्ड्स जैसे आपने कहा 15,000 करोड़ की गोल्ड बॉन्ड्स की जो स्कीम है उसको डेफिनेटली मंजूरी दे दी गई है। इस पे और बहुत क्लैरिटी आनी बाकी है। इसके इशूअर कौन होंगे, इसमें कोलैटरलाइजिंग कौन होगा, ट्रस्टी कौन होगा, डिवेंचर का फॉर्म कौन सा होगा, उसकी टैक्सेशन क्या होगी, इसमें अभी तक ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिली है। फिलहाल तो यहाँ पे जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बैंक और एनबीएफसीज को बॉन्ड जारी करने का अधिकार होगा और साथ ही पोस्ट ऑफिस और एनएससी को भी बॉन्ड जारी करने के अधिकार दिए जाएंगे। फिरोज, करेक्ट, ऑफ कोर्स, बट वो उसमें स्पेसिफिक ये बहुत ब्रॉडर हो गया। बैंक्स, एनबीएफसीज इन कंट्री में, एनबीएफसीज तो ऑलमोस्ट 9,000 एनबीएफसीज हैं। सो उसमें स्पेसिफिकली क्या क्राइटेरिया होगी कि आप गोल्ड बॉन्ड इशू कर सकें। डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी होगी। एनबीएफसीज दो किस्म की होती हैं, डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग। विच काइंड्स ऑफ एनबीएफसीज विल बी परमिटेड is the more important thing to see in the future. बिल्कुल, लेकिन क्या ये डीमैट और पेपर दोनों फॉर्म में अवेलेबल होंगे ये बॉन्ड्स? नहीं, ये पूरे बॉन्ड्स डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ही होंगे, फिजिकल फॉर्म में नहीं होंगे। ओके, तो अगर गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड्स और ईटीएफ फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ईटीएफ तो ऑफ कोर्स डीमैटेरियलाइज, गोल्ड फंड्स फिजिकल फॉर्म में होते हैं, बॉन्ड्स तो डीमैटेरियलाइज फॉर्म में ही होंगे। उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल फिरोज, लेकिन जैसे कि हम देख रहे हैं कि सोने की कीमतों में गिरावट दिखाई दे रही है और फिलहाल भी जो नजरिया है सोने को लेकर वो काफी बेरिश ही है। ऐसे में आपको लगता है कि गोल्ड बॉन्ड निवेश करने का सही तरीका है या अपने पोर्टफोलियो में, चूंकि हम कहते हैं कि एसेट एलोकेशन के मुताबिक सोना होना चाहिए, तो क्या गोल्ड बॉन्ड को शामिल करना चाहिए या गोल्ड ईटीएफ या गोल्ड फंड का जरिया अपनाना चाहिए? देखिए, क्या है कि इन्वेस्टमेंट के नजरिए से मेरे हिसाब से अगले 2 साल के लिए एक्स्ट्रा गोल्ड खरीदने में ज्यादा समझदारी नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड की जो डिमांड है वो काफी गिरी है। ऑफ कोर्स जैसे ही रिस्क थोड़ा बढ़ता है ग्लोबली तो गोल्ड की प्राइसेस थोड़ी शूट अप होनी चाहिए, बट इतना लुक्रेटिव अभी भी नहीं है। तो गोल्ड बॉन्ड में तभी निवेश करें अगर आप एक गोल्ड फंड में निवेश कर रहे हैं, उसको बेच के अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहें तो एक रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा एडिशन टू गोल्ड मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी, क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस अभी भी काफी वीक है। अगले साल 2 साल के लिए गोल्ड की प्राइसेस नीचे ही रहेंगी, तो मेरे हिसाब से 2 साल के लिए रुकना चाहिए गोल्ड की एक्सपोजर्स के लिए। तो क्लियरली यहाँ पे जहां तक गोल्ड बॉन्ड्स की बात है, तो जैसे हमने चर्चा भी की है कि गोल्ड का जो होराइजन है, फिलहाल हम देख रहे हैं एक बेरिश टेरिटरी में सोना घुस चुका है, लिहाजा हम कीमतों में दबाव भी देख रहे हैं। तो गोल्ड बॉन्ड में तो नहीं, लेकिन हाँ आपके घर में पड़े सोने से अगर आप कुछ कमाई करना चाहते हैं तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम काफी काम की हो सकती है। फिलहाल योर मनी में रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद शुरू करेंगे सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहें।